गाइस आज हम एम एस एक्सेल में पेज लेआउट के बारे में जानेंगे। गाइस मैंने इससे पहले एम एस एक्सेल बेसिक, एम एस एक्सेल होम टैब और एम एस एक्सेल इंसर्ट टैब के बारे में कंप्लीट वीडियो बना दी थी। आपने नहीं देखी है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे पेज लेआउट के बारे में। तो गाइस जैसे मैं यहाँ पे पेज लेआउट के ऊपर क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे थीम्स है, पेज सेटअप है, स्केल टू फिट है, सीट ऑप्शन है और यहाँ पे अरेंज है। ओके, तो एक एक करके इनके बारे में समझ लेते हैं। तो पहला ऑप्शन आता है यहाँ पे थीम्स। ओके, थीम्स में यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है थीम्स। ओके, तो इसको पहले समझ लेते हैं। तो गाइस इसको समझने से पहले मान लो आपने यहाँ पे कोई भी एम एस एक्सेल टेबल बना के रखी है, यदि आप उसका अलग अलग यहाँ पे थीम्स चेंज करना चाहते हैं, सिंपली आप इसकी मदद से यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन आपको टेबल बनाने से पहले नहीं, टेबल बनाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, ये ऑप्शन तभी यहाँ पे काम करेगा। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे टेबल बना के रखी। ओके, टेबल बनाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग करना है। फॉर्मेटिंग करने के लिए सिंपली आपको इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। होम टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कोई भी कलर को यहाँ पे डाल देना। जैसे मान लो मैंने ये कलर यहाँ पे डाल दिया। ओके, और यहाँ पे मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये बॉर्डर यहाँ पे ऑल बॉर्डर लगा दिया। ओके, ऑल बॉर्डर लगाने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, अब आपको दोबारा से पेज लेआउट में चले जाना। ओके, आपको इतना काम ओनली कर लेना, इतना काम आप नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे थीम्स ऑप्शन का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, आपका यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो सिंपली ये काम करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे पेज लेआउट के ऊपर क्लिक करना और आपको सिंपली यहाँ पे थीम्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे थीम्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे थीम्स मिल जाएंगे। ओके, जिस थीम्स के ऊपर इस तरीके से आप सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे जो भी आपने यहाँ पे टेबल बना के रखी है उसके यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल और यहाँ पे कलर और यहाँ पे थीम्स यहाँ पे चेंज हो जाएगी। देख सकते हैं, आपको दिखाई दे। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो देख सकते हैं इसकी फॉन्ट स्टाइल और यहाँ पे कलर और यहाँ पे देख सकते हैं थीम्स यहाँ पे चेंज हो चुकी है। ओके, तो इस तरीके से आप जो भी यहाँ पे थीम्स रखना चाहते हैं टेबल की, या मान लो आपने कोई भी यहाँ पे डेटा टाइप किया है उसको आप यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है कलर का। मान लो आपने यहाँ पे थीम्स को यहाँ पे सिलेक्ट की, उसको आपके यहाँ पे थीम्स तो समझ में आ गई, मान लो फॉन्ट भी समझ में आ गया। ओके, मान लो आपके यहाँ पे कलर उसका समझ में नहीं आया। ओके, आपको यहाँ पे कलर अच्छा नहीं लगा तो सिंपली आप क्या करो, यहाँ पे कलर के ऊपर इस तरीके से क्लिक करके और आपको यहाँ पे काफ़ी सारे कलर मिल जाएंगे। इसमें से आप कोई भी कलर को यहाँ पे चूज करके इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो देखा आपने, इस तरीके से आप कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉन्ट का। मान लो आपने यहाँ पे कोई भी थीम्स सेलेक्ट की, इसके बाद मान लो आपको थीम्स में उसका फॉन्ट स्टाइल समझ में नहीं आया। ओके, तो सिंपली आप क्या करो, यहाँ पे फॉन्ट के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करोगे और आपको यहाँ पे काफ़ी सारे फॉन्ट मिल जाएंगे। इसमें से आप जो भी फॉन्ट रखना चाहते हो उसको आप इस तरीके से यहाँ पे चूज कर सकते हो। ओके, तो वो आपका यहाँ पे फॉन्ट आ जाएगा। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है इफेक्ट। मान लो आप कोई भी यहाँ पे इफेक्ट देना चाहते हो अपनी टेबल में, तो इफेक्ट के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको काफ़ी सारे आपको यहाँ पे इफेक्ट मिल जाएंगे, उसको आप यहाँ पे चूज कर लोगे इस तरीके से। ओके, तो देखा आपने जो भी आपके थीम्स के ऑप्शन थे सारे ऑप्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे थीम्स, कलर, यहाँ पे फॉन्ट और यहाँ पे इफेक्ट। ओके, इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप में पहला ऑप्शन आता है मार्जिन। अब आपका मार्जिन क्या होता है, मान लो यदि आप मेरी पहले से वीडियो देख रहे हो तो आपको पता ही होगा मार्जिन हमारा होता क्या है। ओके, यदि आपको नहीं पता है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मार्जिन होता है कि आप प्रिंट निकालते समय पेज के चारों तरफ जगह देख सकते हैं। जैसे मान लो आपने ये डेटा टाइप किया है, इसको आप प्रिंट निकालना चाहते हो, पहले मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली प्रिंट प्रीव्यू पहले देखना है। ओके, प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से एक बटन दिख जाएगा जिसको हम ऑफिस बटन बोलते हैं। आपको सिंपली इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना और आपको प्रिंट प्रीव्यू को इस तरीके से क्लिक करके और आपको यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रिंट प्रीव्यू को क्लिक करेंगे देख सकते हैं आपके सामने एक पेज आ जाएगा, जो भी आप पेज की प्रिंट निकालेंगे। ओके, तो आपको यहाँ पे डेटा दिखाई दे जाएगा, जो भी आपने टेबल बना के रखे वो आपको यहाँ पे टेबल दिखाई दे जाएगी। इसमें आपको दिखाई दे जाएगा कि पेज के चारों तरफ आपके यहाँ पे कितना स्पेस है। जैसे सकते हैं ऐसे टॉप में आपका इतना स्पेस है, लेफ्ट में इतना और यहाँ पे राइट में इतना है। आप इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। ओके, तो चेंज करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे मार्जिन के ऊपर क्लिक करना और आपको पहले से यहाँ पे कुछ साइज मिल जाते हैं, जैसे नॉर्मल है यहाँ पे और नैरो यहाँ पे वाइड है। ओके, तो सिंपली यदि मान लो आप कस्टम यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं अपने हिसाब से, तो सिंपली आप कस्टम मार्जिन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके और आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे विंडो ओपन होके आ जाएगा। ओके, तो सिंपली आप इसमें क्या करना है, देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा हो, जैसे टॉप में आपको कितना यहाँ पे मार्जिन रखना है, हेडर में कितना रखना है। ओके, और आपको यहाँ पे बॉटम में कितना रखना है और आपको फुटर में कितना रखना है। ओके, तो जैसे मान लो आप यहाँ पे जो भी रखना चाहते हो वो सिंपली आप यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे टॉप में ज़्यादा रखना है तो सिंपली मैं इस तरीके से यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ, इस तरीके से देख सकते हो। ओके, जो भी आप यहाँ पे बढ़ाना चाहते हो वो सिंपली आप इस तरीके से बढ़ा सकते हो।
ओके। मान लो आपको लेफ्ट में ज़्यादा रखना तो आप इसमें लेफ्ट में इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ओके। बढ़ाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे ओके कर देना है, ओके। ओके करने के बाद अब मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू एक बार करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू को मैं यहाँ पे क्लिक किया, देख सकते हैं आपके सामने लेफ्ट में यहाँ पे कितना स्पेस हो चुका है और आपको यहाँ पे टॉप में कितना स्पेस हो चुका है, ओके। तो आप इस तरीके से अपने हिसाब से यहाँ पे स्पेस को देख सकते हो, ओके। तो सिंपली मैं यहाँ पे स्पेस को यहाँ पे पहले था उसी तरीके से यहाँ पे नॉर्मल कर देता हूँ। ओके कर दूंगा, ओके। आप दोबारा से यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे, देख सकते आप यहाँ पे एक तरीके से नॉर्मल हो जाएगा, ओके। तो आप इस तरीके से आप यहाँ पे मार्जिन का इस्तेमाल करके पेज की चारों तरफ जगह छोड़ सकते हैं प्रिंट निकालते समय, ओके। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन, ओके। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक आपको दिखाई देगा पोर्ट्रेट और आपको एक दिखाई देगा लैंडस्केप। अब ये क्या होते हैं, मान लो यदि आप प्रिंट निकालते समय यदि आप जो भी पेज निकाल रहे हैं प्रिंट, वो यदि आप यहाँ पे यानी कि वर्टिकल जो साइज होता है यानी कि जो लंबाई में साइज होता है उसमें निकालना चाह रहे हैं तो सिंपली आप यहाँ पे पोर्ट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि मान लो आप यहाँ पे चौड़ाई में पेज निकालना चाह रहे हैं तो सिंपली आप यहाँ पे लैंडस्केप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे डेमो में आपको दिखाता हूँ। आप अभी आपको क्या करना, सिंपली पोर्ट्रेट के ऊपर इस तरीके से क्लिक करना और मैं सिंपली ऑफिस बटन के ऊपर क्लिक करके और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू करके आपको दिखाई देता हूँ। देख सकते हैं अभी आपको यहाँ पे पेज दिखाई दे रहा है, जो भी आपका पेज है अभी आपको लंबाई में दिखाई दे रहा है, ओके। मान लो यदि आप इसको चौड़ाई में निकालना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करो, यहाँ पे ओरिएंटेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप लैंडस्केप कर दोगे। लैंडस्केप करने के बाद सिंपली आपको दोबारा से यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देख लेना है, ओके। तो जैसे आप यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, देख सकते हैं आपका जो भी पेज होगा इस तरीके से देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा है, जो भी आपका पेज होगा चौड़ाई में आपको दिखाई दे जाएगा। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है साइज का। मान लो यदि आप यहाँ पे आपने कोई भी पेज ले रखा है, यदि आप उसका साइज सेट करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे लेटर है, A4 है, ओके। और आपको एक ऑप्शन होता है मोर पेपर साइज, ओके। सिंपली आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपने हिसाब से मैनुअली भी सेट कर सकते हैं, ओके। तो गाइस मैं आपको बता दूँ यहाँ पे ज़्यादातर जो भी अभी पेज प्रिंट हो रहा है वो सिंपली A4 साइज में यहाँ पे प्रिंट होते हैं, ओके। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन होता है प्रिंट एरिया। अब ये क्या होता है, मान लो आपने यहाँ पे बहुत ही बड़ा डेटा बना के रखा है, जैसे मान लो आपने आपका ये टेबल है, ओके। अभी तो मैं आपको डेमो के लिए यहाँ पे छोटी टेबल मैंने आपको बना के रखी है, ओके। मान लो आपका यहाँ पे काफ़ी बड़ा डेटा है और उसमें से आप यहाँ पे कुछ ही यहाँ पे डेटा प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे मान लो ये टेबल है मेरी, ओके। इसमें से मान लो मैं इतना इतना डेटा यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ, इतना इतना, ओके। तो इतना आपको यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने में अब आपको क्या करना है, आपका प्रिंट एरिया के ऊपर क्लिक कर देना है, ओके। प्रिंट एरिया के ऊपर क्लिक करने आप यहाँ पे क्लिक करना सेट प्रिंट एरिया, इस तरीके से, ओके। इस तरीके से क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू को भी जाना इस तरीके से, ओके। देख सकते हैं तो आपको दिखाई दे रहा हो जो भी एरिया मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था सिंपली उतना उतना आपको यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रिंट एरिया का इस्तेमाल करके आप जो भी आपने यहाँ पे डेटा बना के रखा, जो भी आपने यहाँ पे टेबल बना के रखी है, यदि आप उसमें से कुछ ही भाग को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। इसको उठाने के लिए आपको क्या करना है, आपका प्रिंट एरिया के ऊपर क्लिक करना और आपको क्लियर प्रिंट एरिया कर देना है, ओके। इस तरीके से, ओके। तो आपके यहाँ पे हट जाएगा, ओके। तो देखा आपने, इस तरीके से आप यहाँ पे प्रिंट एरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है ब्रेक का। मान लो आपका जो भी यहाँ पे पेज है, ओके, इसमें से मान लो आप यहाँ पे पेज को यहाँ पे कट करना चाह रहे हैं, यानी ब्रेक करना चाह रहे हैं, सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ से मुझे ये डेटा है मेरा, ओके। इसमें से मान लो मुझे इतना इतना यहाँ पे ब्रेक करना है, इतना इतना मुझे जो भी पेज है इतना इतना मुझे अलग पेज पे प्रिंट करना और इतना इतना अलग पेज पे प्रिंट करना, ओके। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट करके और यहाँ पे ब्रेक के ऊपर इस तरीके से क्लिक कर दूंगा, ओके। और यहाँ पे कर दूंगा इंसेंट पेज ब्रेक, इस तरीके से, ओके। तो देख सकते हैं यहाँ से मेरा एक तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक तरीके से मेरा यहाँ पे कट लग चुका है, ओके। तो ये देखने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जब भी आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ प्रिंट प्रीव्यू में वो जाके, ओके। देख सकते हैं जैसे भी आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो आपका जो भी ये डेटा होगा 4 भाग में बट जाएगा। जैसे एक पेज आपका यहाँ पे डेट आएगी, यदि आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज करेंगे तो आपके यहाँ पे आधी डेट आएगी, ओके। यदि आप दोबारा से नेक्स्ट पेज करेंगे तो आपका इस तरीके से आधा आधा आएगा, ओके। तो देखा आपने, जो भी आपका पेज होगा यानी कि 4 भागों में यहाँ पे बट जाएगा, ओके। तो आपका मान लो ऐसा कोई डेटा है जो यदि आप मान लो आप 4 भाग में उसको डिवाइड करके यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको रिमूव करने के लिए सिंपली आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने और आप यहाँ पे क्लिक करना है रिमूव पेज ब्रेक के ऊपर, ओके। तो आपका यहाँ पे रिमूव हो जाएगा।
इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है बैकग्राउंड का। मान लो आपने यहाँ पे MS एक्सेल में आपने यहाँ पे कोई भी डेटा वगैरह बनाया है और इसमें आप कोई भी यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं, इमेज ऐड करना चाहते हैं, कोई भी पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, कोई भी बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं, तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो यदि आप इसके ऊपर यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको सिंपली क्या करना, वो जगह यहाँ पे सिलेक्ट करनी जहाँ पर भी आपका इमेज वगैरह जो भी चीज़ है वो सिंपली देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपना एक इमेज निकाल लेता हूँ जैसे मैंने अपना इमेज देख सकते सेट कर लिया। ओके, तो देख सकते जो भी मेरे यहाँ पे MS एक्सेल था उसमें एक बैकग्राउंड आ चुका मेरे इमेज का। ओके, तो सिंपली आप इस तरीके से अपना इमेज वगैरह लगा सकते हैं, कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं, जो भी आप XYZ लगाना चाहते हैं वो सिंपली आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसको डिलीट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना, दोबारा से यहाँ पे डिलीट बैकग्राउंड के ऊपर यहाँ पे इस तरीके से क्लिक कर देना, तो आपके यहाँ पे डिलीट बैकग्राउंड हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रिंट टाइटल। ये बहुत ही काम की चीज़ है। ओके, प्रिंट टाइटल मान लो मैं आपको अभी बताया, तो जैसे मान लो अभी आपका ये डेटा भी तो छोटा है। ओके, मान लो मैं आपको दोबारा से इसको थोड़ा कॉपी करके फिर मैं आपको बताया, तो मान लो आपका जो भी डेटा है काफ़ी यहाँ पे बड़ा है। ओके, मैं थोड़ा यहाँ पे कॉपी करके इसको डेटा को बड़ा कर लेता हूँ। ओके, तब आपके अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मैं एक पेज से इसको यानी कि एक पेज जो है उससे ज़्यादा यहाँ पे कर लेता हूँ। देख सकते जो भी मेरा एक पेज था, देख सकते अभी आपको दिखाई दे जो भी आपका मार्जिन यहाँ तक जा रहा है। ओके, आपको गौर करके देखेंगे, देख सकते हैं यहाँ तक। ओके, इधर यहाँ तक और इधर यहाँ तक। ओके, तो यानी एक पेज से मैंने यहाँ पे ज़्यादा डेटा यहाँ पे कॉपी कर लिया, इधर भी पेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा एक पेज से ज़्यादा। ओके, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका ऑप्शन क्या, इस ऑप्शन का मतलब क्या होता है। ओके, तो देख सकते हैं मैंने एक पेज से मान लो अभी आपका इतना बड़ा डेटा है। ओके, मान लो आपको प्रिंट करना है। ओके, तो मैं आपको अभी बताया तो जैसे आप यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू कर देंगे। ओके, तो आपका मान लो जो भी डेटा है एक पेज पे तो आएगा ही नहीं। ओके, तो अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इस पेज पर आप यहाँ पे डेटा प्रिंट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे डेट, पार्टिकुलर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ओके, यानी आपको जो भी डेटा है चारों तरफ आप यहाँ पे हेडिंग जो भी है आपकी वो दिखाई दे रही है। देख सकते हैं डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट, डेटा। ओके, आप यहाँ पे कहाँ पर जहाँ पर भी देखेंगे देख सकते हैं डेट, पार्टिकुलर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ओके, आपको दिखाई देगा। लेकिन आप जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पेज करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा डेट और यहाँ पे पार्टिकुलर, LF, अमाउंट, DR, PR कोई भी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि जो भी आपकी हेडिंग है वो आपको यहाँ पे दूसरे पेज पे हेडिंग नहीं दिखाई दे रही है। ओके, तो आप यहाँ पे पता कैसे करेंगे कि आपका ये डेट है क्या है। ओके, ये आपका क्या है, पार्टिकुलर क्या है। ओके, तो इसी का आप यहाँ पे इस्तेमाल करके, उस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो इसको यहाँ पे शो कराने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको इसका इस्तेमाल करते हैं जो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रिंट टाइटल। ओके, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रिंट टाइटल के ऊपर इस तरीके से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है रो टू रिपीट एट टॉप। ओके, तो सिंपली आप इस तरीके से आपको यहाँ पे क्लिक करना और आपको जो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं हेडिंग होंगी जैसे डेट, पार्टिकुलर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ओके, तो सिंपली आप इसके ऊपर आप इस तरीके से क्लिक कर देंगे। ओके, इस तरीके से क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना, आप यहाँ पे ओके के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना इस तरीके से। ओके, क्लिक करने के बाद अब आप दोबारा से यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे, इस तरीके से देख सकते हैं, मैं आपको दिखाई देता हूँ। ओके, तो आप सिंपली क्या करना, दोबारा से यहाँ पे नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा अभी आपको यहाँ पे जो भी डेट, पार्टिकुलर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट अभी आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहे थे। ओके, लेकिन जैसे आपने उस ऑप्शन को यहाँ पे एक्टिवेट किया तो जैसे यहाँ पे शो होने लगे, देख सकते हैं डेट, पार्टिकुलर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ओके, डेट, पार्टिकुलर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ओके, तो देखा आपने इस तरीके से आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके प्रिंट टाइटल का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे प्रिंट निकालेंगे, जितनी भी पेज की आप यहाँ पे प्रिंट निकालेंगे, सिंपली सब पेज पर आप यहाँ पे जो भी आपका टाइटल होता है वो सिंपली शो करा सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको इस ऑप्शन का समझ में आ गया होगा। ओके, समझ में आ गया हो तो एक लाइक तो बनता है। ओके, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ये पास में बेल आइकन वाले ऑल पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। ओके, तो इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्केल टू फिट। अब ये क्या होता है, ओके, इसको मैं आपको बताया। तो मान लो आपने जो भी डेटा वगैरह टाइप किया है, ऐसा आपका डेटा है जो एक पेज से ज़्यादा जा रहा है। ओके, जैसे मान लो मैंने अभी ये टाइप किया, अब आपको पता कैसे चलेगा कि एक पेज से ज़्यादा है। ओके, तो देख सकते हैं अभी आपको दिखाई दे रहा है जो भी आपका ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, ध्यान से आप यहाँ पे लाइन देखेंगे इस तरीके से। ओके, तो यदि इससे नीचे जो भी डेटा जा रहा है वो एक पेज से ज़्यादा है। ओके, देख सकते हैं, ओके, यानी कि हाइट में और यहाँ पे विड्थ में। ओके, यदि आपको ऐसे नहीं पता चल रहा तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऑफिस बटन के ऊपर क्लिक करना और आपको यहाँ पे प्रिंट के ऊपर क्लिक करके आपको सिंपली प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर देना। ओके, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा नेक्स्ट पेज। यदि आपका यहाँ पे आप
यदि आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट पेज आता है तो मान लो आपका जो भी डेटा है 2 पेज का है। ओके, यदि आपके सामने नेक्स्ट पेज नहीं आता है तो मान लो आपका जो भी डेटा है 1 पेज का है। ओके, तो सिंपली आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी अभी डेटा आपका थोड़ा सा आने के दूसरे पेज पर जा चुका है। ओके, तो यदि आपके सामने ऐसी कंडीशन बनती है कि यदि एक पेज से यानी थोड़ा डेटा ज़्यादा है, ओके, जो भी एक पेज है उससे थोड़ा डेटा यहाँ पे ज़्यादा है, तो सिंपली आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके एक ही पेज पर उस डेटा को एडजस्ट कर सकते हो। ओके, आपके समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा से आपको बताया था, मान लो आपने जो भी डेटा बनाया MS एक्सेल में, वो आपको यदि लगता है कि वो एक पेज से थोड़ा ज़्यादा नहीं थोड़ा ज़्यादा है। ओके, तो सिंपली यदि आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो उस डेटा को एक ही पेज पे एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली अभी आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा विड्थ और यहाँ पे हाइट। ओके, विड्थ और हाइट आपको पता होगा, हाइट हमारी क्या होती है लंबाई में और विड्थ हमारी क्या होती है चौड़ाई में। ओके, यदि मान लो आपका जो भी डेटा है लंबाई में ज़्यादा है या चौड़ाई में ज़्यादा, ओके, तो हमारा तो यानी लंबाई में भी ज़्यादा और यहाँ पे चौड़ाई में भी ज़्यादा है। ओके, तो सिंपली यदि आप उसको एक ही पेज पे एडजस्ट करना चाहते हो तो आप सिंपली इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, यदि थोड़ा ज़्यादा तो एडजस्ट कर सकते हो, यदि ज़्यादा है तो आप एक पेज पे एडजस्ट नहीं कर सकते। एडजस्ट तो कर सकते हो लेकिन वो बहुत ही छोटा हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। ओके, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है विड्थ। ओके, तो इसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करना और आप यहाँ पे एक पेज क्लिक इस तरीके से यानी कि एक पेज यहाँ पे सेलेक्ट कर देना। ओके, इसी तरीके से आपको यहाँ पे हाइट के ऊपर क्लिक करके और आपको सिंपली 1 पेज पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू में जाके इस तरीके से, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ इस तरीके से। ओके, देख सकते हैं। ओके, तो आपको दिखाई दे रहा जो भी आपका भी दूसरी डेट पे तो देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो जो भी आपका जो भी अभी डेटा था दूसरे पेज पर जा रहा था वो सिंपली एक ही पेज पर एडजस्ट हो चुका है, देख सकते हैं। ओके, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे दूसरा ऑप्शन नहीं आ रहा है, नेक्स्ट पेज का यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। ओके, तो सिंपली आप इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, आपको एक नोट करके बात रखनी, यदि आपका थोड़ा डेटा ज़्यादा है तो ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है एक पेज पर। यदि आपका जो भी ज़्यादा डेटा हो जाता है तो सिंपली आपको एक पेज पर सिलेक्ट नहीं करना। फिर आपको क्या करना, मान लो आपका जो भी डेटा है यदि 2 पेज से ज़्यादा है तो सिंपली आप यहाँ पे क्या करना, 2 पेज कर लेना है। यदि आपका 3 पेज से थोड़ा ज़्यादा है तो सिंपली आपको 3 पेज कर लेना है। ओके, तो सिंपली आप इस तरीके से आप यहाँ पे विड्थ और हाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो आपके समझ में आ गया होगा। ओके, इसके बाद मैं मान लो यहाँ पे ऑटोमेटिक कर देता हूँ दोबारा से। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्केल का। स्केल जो है ऑप्शन हमारा इन्हीं दोनों ऑप्शन से मिलकर बना है। मान लो यदि आप इनसे सिलेक्ट नहीं करना चाहते सिंपली आप यहाँ पे परसेंटेज के रूप में सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो सिंपली अभी आप देखेंगे, मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। तो अभी आप देखेंगे जो भी आपका डेटा है 2 पेज पे जा रहा है, देख सकते हैं इस तरीके से। ओके, अभी आपका जो भी डेटा है 2 पेज पे जा रहा है तो सिंपली आपको क्या करना, आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्केल का परसेंटेज। ओके, सिंपली मैं क्या करूँ यहाँ पे इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 100 कर दूंगा। ओके, 100 करने के बाद आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो जो भी आपका देख सकते हैं। ओके, 100 करने के बाद मैं आपको और यानी कि मैं यहाँ पे थोड़ा कम कर लेता हूँ, देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको आने कम किया ना तो देख सकते हैं जो भी मेरा 1 पेज था 1 पेज पे जो मेरा यानी पूरा डेटा आ चुका है, देख सकते हैं इस तरीके से। ओके, और मैं यहाँ पे कम कर लेता हूँ तो मेरी जो भी हाइट थी वो भी यहाँ पे कम हो जाएगी। ओके, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं मेरे यहाँ पे एक ही पेज पे यहाँ पे डेटा आ चुका है। जैसे मैंने यहाँ पे 70% किया तो मेरा एक ही पेज पे पूरा डेटा आ चुका है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा एक पेज पे पूरा डेटा आ चुका है। ओके, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आपका जो भी मार्जिन है यानी कि थोड़ी थोड़ी डॉट डॉट लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, देख सकते हैं एम और एन के बीच में, देख सकते हैं इस तरीके से। ओके, यानी जो भी इस तरीके से देख सकते हैं आपको दिखाई दे रही होगी। ओके, तो सिंपली आप जैसे यहाँ पे 80% से कम करेंगे ना तो देख सकते हैं एन और ओ के बीच में इस तरीके से लाइन आ जाएगी। ओके, और आप यहाँ पे 75% और कम करेंगे 70% करेंगे तो देख सकते हैं ओ और पी के बीच में इस तरीके से लाइन आ जाएगी, यानी कि जो भी डेटा है आपका एक ही पेज पे यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। ओके, इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरीके से आप यहाँ पे हाइट में देख सकते हैं, जो भी आपकी हाइट है उसमें भी आप इसी तरीके से देख सकते हैं। ओके, देख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक ही पेज पे डेटा कर सकते हैं, स्केल की मदद से भी कर सकते हैं और इसकी मदद से आप नहीं कर पा रहे तो सिंपली आप विड्थ और हाइट की मदद से भी कर सकते हैं। ओके, तो आपके समझ में आ गया होगा इस ऑप्शन का इस्तेमाल क्या होता है। ओके, इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है सीट ऑप्शन। ओके, इसका इस्तेमाल क्या होता है। ओके, सीट ऑप्शन में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे व्यू प्रिंट। ओके, तो अभी ग्रिड लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। मान लो यदि आप इसको व्यू के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो जो भी आपकी MS एक्सेल में जो भी आपकी ग्रिड लाइन होगी सिंपली वो यहाँ से हट जाएगी, देख सकते हैं यहाँ पे हट चुकी है। ओके, देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा
देख सकते हैं गाइस, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रेड लाइन हटाई ना, तो अभी आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से शो हो जाएगा। देख सकते हैं जो भी आपका मार्जिन है इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं डॉट डॉट लाइन। ओके, अब आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से दिखाई दे जाएगा। देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे ग्रेड लाइन हटाई ना, तो आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से दिखाई दे जाएगा। देख सकते हैं आपको यहाँ पे डॉट डॉट लाइन दिखाई दे रही है, इसी को बोलते हैं मार्जिन। ओके, इसी की मदद से आप यहाँ पे पता कर सकते हैं जो भी आपका डेटा है 1 पेज पर है या 2 पेज पर है। ओके, यदि आपका यहाँ पे आ रहा है डेटा तो आपका 2 पेज पर है, यदि आप डेटा यहाँ पे नीचे जो भी आपका डॉट डॉट लाइन है वो नीचे आ रही है तो मान लो 1 ही पेज पर है। ओके, तो इसका इस्तेमाल आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया ग्रिड लाइन हमारा व्यू क्या होता है। यदि आपको ग्रिड लाइन यहाँ पे शो करानी है तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि आप शो नहीं करानी है तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रिंट का। ओके, मान लो यदि आप प्रिंट करते समय कोई भी डेटा को यदि आप ग्रिड लाइन को भी शो कराना चाहते हैं तो सिंपली आप प्रिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे डेमो में आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट के ऊपर क्लिक किया, प्रिंट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको सिंपली क्या करना, इसका एक बार प्रिंट प्रीव्यू देख लेना। ओके, तो सिंपली मैं दोबारा से यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू को इस तरीके से क्लिक करूँगा। देख सकते हो जो भी आपकी ग्रिड लाइन होगी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, शो होने लगेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ग्रिड लाइन को शो करा सकते हो और आपको हाइड भी करा सकते हैं। ओके, इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है हेडिंग का। ओके, अब आपको हेडिंग क्या होती है, मान लो व्यू के ऊपर आप यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करेंगे तो ये हट जाएंगे। ओके, अभी आपको दिखाई दे रहा हो जो भी आपके रो और कॉलम होते हैं जैसे ABCDEFGHIJ। ओके, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी आपके रो और कॉलम होते हैं, यदि उनको शो कराना चाहते हैं, यदि आप उनको शो कराना चाहते हो सिंपली आप व्यू के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। या आप उसको हाइड करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसको इस तरीके से अनचेक कर सकते हैं। जैसे आप इसको अनचेक करेंगे तो देख सकते हैं जो भी आपके यहाँ पे ABCD थी या आपका 1 2 3 जो भी नंबर थे वो यहाँ पे हाइड हो चुके हैं। ओके, देख सकते हैं। ओके, तो यदि आप इसको शो कराना चाहते हो तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रिंट का। ओके, मान लो यदि आप प्रिंट करते समय जो भी डेटा आपका है उसको प्रिंट करते समय आप इसको ABCD वगैरह जो भी आपके कॉलम है और आपके जो भी रो 1 2 3 4 5 6 इनको आप प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस तरीके से आप प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं इस तरीके से। ओके, प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। देख सकते हैं ABCDEFGHIJ। ओके, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो देख सकते हैं इस तरीके से आप यहाँ पे शो करा सकते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया वो सीट ऑप्शन का इस्तेमाल क्या होता है। ओके, इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है, देख सकते हैं अरेंज। अरेंज में पहला ऑप्शन आता है ब्रिंग टू फ्रंट, और यहाँ पे सेंड टू बैक, सिलेक्ट पेन, और यहाँ पे अलाइन। ओके, और यहाँ पे ग्रुप, और यहाँ पे रोटेट। ओके, तो एक एक करके इनका भी ऑप्शन समझ लेते हैं। तो पहला ऑप्शन हमें यहाँ पे समझने के लिए पहले मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे शेप्स वगैरह बना लेता हूँ तो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ओके, तो मैंने सिंपल यहाँ पे शेप्स बना लिया छोटा सा, यहाँ पे देख सकते हो छोटा कर लेता हूँ इसको थोड़ा इस तरीके से। ओके, मैं और छोटा कर लेता हूँ थोड़ा तो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखे। ओके, इतना मैंने छोटा यहाँ पे कर लिया। इसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर मैं दूसरा एक शेप्स और बनाया था तब आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, और दोनों का कलर यहाँ पे मैं डिफरेंस कर लेता हूँ। देख सकते हैं मैंने दोनों कलर में यहाँ पे अंतर कर लिया। ओके, अब आपको समझ में आ जाएगा इन ऑप्शन का इस्तेमाल क्या होता है। ओके, मान लो आपने जो भी पिक्चर वगैरह ली है, मान लो आपने यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं। ओके, मान लो आपने MS एक्सेल में 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिए हैं, उसमें मान लो एक ऑब्जेक्ट को दिखाना चाहते हो, एक ऑब्जेक्ट को छुपाना चाहते हो तो सिंपली आप इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। जैसे मान लो अभी आप यहाँ पे ऊपर वाला जो भी शेप्स है वो आपको दिखाई दे रहा है। मान लो यदि आप यहाँ पे नीचे वाला जो भी शेप्स है वो उसको दिखाना चाहते हो तो सिंपली आप क्या करो, यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट के ऊपर इस तरीके से यहाँ पे क्लिक कर दोगे। इस तरीके से देख सकते हैं मैं आपको बताया तो सेंड टू बैक, और यहाँ पे सेंड टू बैक के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो दूसरा वाला ऑप्शन होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। देख सकते हैं नीचे वाला जो भी कलर होगा शेप्स का वो आपको दिखाई दे जाएगा। ओके, यदि मान लो आप नीचे वाला नहीं दिखाना चाहते, ऊपर वाला दिखाना चाहते हो, सिंपली आप क्या करो, यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट के ऊपर इस तरीके से क्लिक कर दोगे, ब्रिंग टू फ्रंट। ओके, इस तरीके से क्लिक कर दो तो देख सकते हैं आपका यहाँ पे जो भी दूसरा वाला ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का आप इस्तेमाल करके एक ऑप्शन को दिखा सकते हो और एक ही ऑप्शन को यहाँ पे छुपा सकते हो। ओके, इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिलेक्शन पेन। ओके, तो सिंपली आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे साइड में देखेंगे आप यहाँ पे जो भी आपने शेप्स लिए होंगे उसका नंबर आएगा, यानी कितने आपने शेप्स लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 जो भी आपने XY लिए हैं उनका यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे नेम आ जाएगा। ओके, तो यदि आप देखना चाहते हैं आपने MS एक्सेल में कितने यहाँ पे शेप्स ले रखे हैं, कितने यहाँ पे पिक्चर वगैरह ले रखे हैं तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं।
इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है अलाइन का। ओके, सिंपली आप जैसे यहाँ पे अलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अभी कोई भी यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, इनको आपको पहले सिलेक्ट कर लेना। ओके, मैं आपको और यहाँ पे शेप्स बनाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। देख सकते हैं जैसे मान लो आपने यहाँ पे काफ़ी सारे शेप्स बना रखे हैं, मैं इसको शिफ्ट के साथ पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। ओके, मैंने शिफ्ट के साथ से इनको सिलेक्ट किया। अब आपको सिंपली अलाइन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपको जो भी ऑप्शन होंगे अब आपको यहाँ पे शो कराने लग जाएंगे। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करो अलाइन लेफ्ट। ओके, तो जो भी आपके यहाँ पे ग्रुप होंगे एक तरीके से इनका ग्रुप बन जाता है। ओके, एक तरीके से यानी कि सिलेक्ट हो जाते दोनों। तो जैसे आप यहाँ पे अलाइन लेफ्ट करेंगे तो जो भी आपका यहाँ पे लेफ्ट में जाने लगेंगे। ओके, आप दोबारा से यहाँ पे क्लिक करेंगे अलाइन सेंटर। ओके, तो आपके सेंटर में आ जाएंगे। आप दोबारा से यहाँ पे क्लिक करेंगे अलाइन टॉप, तो आपके टॉप में चले जाएंगे। ओके, यानी कि एक तरीके से यहाँ पे तीनों जो भी मैंने शेप से लिए हैं वो तीनों एक तरीके से एडजस्ट हो जाएंगे। ओके, तीनों को आप एक ही इशारे में कहीं भी भेज सकते हैं। ओके, 3 या 4 जो भी आप लेना चाहते हैं XYZ उनको आप एक इशारे में कहीं भी भेज सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया अलाइन टू मिडिल। ओके, तो ये मिडिल में हो जाएंगे। ओके, तो देखा आपने इस तरीके से आप जो भी यहाँ पे डेटा वगैरह बनाते हो, जो भी XYZ जो भी आप बनाते हो उनको एक तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हो। ओके, इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है ग्रुप का। मान लो आप यदि यहाँ जो भी आपने शेप्स वगैरह बनाया, यदि आप उसका ग्रुप बनाना चाहते हो, आपने यहाँ पे कोई भी शेप से लिया है, पिक्चर लिया है, एक्सपायर कोई भी चीज़ आपने लिया है, उसका यदि आप एक ग्रुप बनाना चाहते हो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आपको क्या करना, आपको पहले इनको सिलेक्ट करना है। ओके, आपको सिलेक्ट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको शिफ्ट को दबाए रखना है। ओके, इस तरीके से शिफ्ट को दबा के रखने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हो दोनों शेप्स मेरे यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे ग्रुप के ऊपर इस तरीके से क्लिक कर देना और आपको यहाँ पे ग्रुप कर देना। ओके, तो जैसे आप ग्रुप करेंगे ना, तो जो भी आपके शेप्स वगैरह होंगे 2, 3, 4 जो भी XYZ होंगे वो एक तरीके से ग्रुप हो जाएंगे। वो ग्रुप का मतलब ये है कि यदि आप एक शेप्स को कहीं भी ले जाओगे तो दूसरा शेप्स भी उसके पीछे आएगा। जैसे मैं आपको बताया था, देख सकते हैं जैसे मैं इस तरीके से इसको कहीं भी खींच के ले जा रहा हूँ ना, तो मेरा एक तरीके से एक शेप्स में ले जा रहा हूँ और एक शेप्स को मैं ले जा रहा हूँ और दूसरा शेप्स भी यानी कि मेरे साथ ही आ रहा है। देख सकते हो कुछ इस तरीके से। ओके, तो देख सकते हैं इस तरीके से आप यहाँ पे ग्रुप कर सकते हैं। ओके, यदि आप इसको अनग्रुप करना तो सिंपली आप इसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सिंपली इसको अनग्रुप के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका ही अनग्रुप हो जाएगा। देख सकते हैं यदि मैं अब ले जाऊँगा ना तो एक ही शेप्स में यहाँ पे जाएगा। ओके, तो देखा आपने इस तरीके से इसको आप ग्रुप कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है रोटेट का। ओके, रोटेट क्या होता है, मान लो आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपने शेप्स बनाया, पिक्चर बनाई है, XYZ आपने जो भी MS Excel में कोई भी डेटा वगैरह XYZ आपने जो भी चीज़ बनाई है, यदि आप उसको रोटेट करके यानी घुमाना चाहते हैं, रोटेट राइट में 90% करना चाहते हैं, ओके, लेफ्ट में 90% करना चाहते हैं, फ्लिप करना चाहते हैं, नहीं पलटना चाहते हैं, ओके, ओरिएंटल करना चाहते हैं, तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो देखा आपने जो भी हमारे पेज लेआउट के जो भी ऑप्शन थे सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। फिर भी यदि आपको यहाँ पे इसमें से कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ओके, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।